मैं आप लोगों को क्या बोलूं। आज एक वीडियो देखा, वो भी मैंने फॉरेन मीडिया पे देखा। मैं जर्मनी की साइट में जा रहा था, तो जर्मन की साइट में ये वीडियो देखा, जिसमें दिखाया गया कि एक लड़की किसी मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा अंधेरे होने पे अपनी घर की तरफ जा रही है और पीछे से अजान चल रही है। पीछे से अजान चल रही है और अजान हो रही है, और उसके बाद सीन होता है कि माँ बाप उसके अपने घर के अंदर परेशान है और वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, और अचानक बेटी घर में घुसती है, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, सब कुछ जाता है। उसके बाद जो डायलॉग आते हैं वो बहुत ही परेशानी करने वाले होते हैं, इंसानियत के खिलाफ होते हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि ये सिचुएशन किसी को ना आए, और आप लोग डरो नहीं, मोदी साहब जो हैं वो इसको संभाल लेंगे, मोदी साहब हमारा रक्षा करता है। लेकिन मुझे उसी वक्त पे एक चीज पे बड़ी चोट लगी कि ये मोदी का ही जमाना था जब गुजरात में दंगे हुए थे, तो वो कुछ मैच नहीं किया। अब समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। मोदी को सही माने, उस एडवर्टाइजमेंट को सही माने, पता नहीं क्या क्या, अब दुनिया जाने। लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूं कि धर्मांधता, धर्म का अंधा उपयोग करना ही, मैं अगर हिंदू हूं, मैं अगर क्रिश्चियन हूं, मैं अगर मुस्लिम हूं, तो मैं अपने धर्म को इस चीज़ों में इस्तेमाल करूं जिसको धर्मांध था बोल दें, तो वो बहुत गलत होगा। मेरे को याद है कि बचपन में मैं जब रहता था दिल्ली में, तो एक जगह थी जिसका नाम था मसीहगढ़। अब मसीह का मतलब तो मेरे सारे भाई लोग जानते होंगे, हिंदू मुस्लिम सब जानते होंगे। मसीह का मतलब जीसस क्राइस्ट। तो हम उस इलाके में रहते थे, और हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली आई, सिर्फ 3 फीट दूर ही उनका दरवाजा होता था। तो उसमें एक लड़का था जिसका नाम था तौफीक। और अब मेरे को समझ में नहीं आया, तौफीक, तो मैंने उसको बुलाना शुरू किया टॉफी, टॉफी टॉफी टॉफी, जो स्वीट होता है। और वो बच्चा उसमें बड़ा ही खुश था। जैसे ही मैं बोलता था टॉफी, आ जाता था। मैं थोड़ा, मीन्स व्हाट वी से, आई वॉज लिटिल normal kind of child. That fellow was chubby, fat, fair and everything. और मेरे को याद है पूरी तरीके से, ईद आई तो मेरे को उसने बताया कि मेरे माँ बाप मेरे लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं। तो मैंने अपने माँ बाप से जिद करी कि भाई मेरे को भी नए कपड़े चाहिए। तो कहने लगे, वो मेरा बाप जो है मेरे लिए कोई ट्रैक सूट टाइप एक छोटा सा पैंट ले आया, एक टी शर्ट ले आया। मैंने कहा नहीं, जैसा तौफीक नहीं, जैसा टॉफी बना रहा है मेरे को वैसे ही चाहिए। जब टॉफी की बात आई तो मेरे बाप ने टॉफी के कपड़े देखे और मेरे को वैसे ही बना दिया। और मैं टॉफी के साथ ही चला गया मस्जिद, वहां मैंने नमाज पढ़ी। उसके बाद ज़कात बोलते हैं मुसलमानों में एक चीज के, गरीबों को मदद करना। तो मैंने ज़कात भी करी। मेरे पास भी कुछ पैसे थे, ऐसा नहीं था, 5-6 रुपए थे उस वक्त के। तो वो बहुत बड़ी बात थी। ज़कात करी, वापिस आए। उसके बाद हम लोग खेलते रहे, कूदते रहे, पता नहीं वो कब बिछड़ा, मैं कब बिछड़ा। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक ऐसा वक्त था हिंदुस्तान में जब के रिलीजन का हमें पता नहीं होता था। आज तो नाम से पता चलता है कि रिलीजन क्या है। हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कपड़ों से रिलीजन देख लेंगे और तुम्हें देख लेंगे। तो ये सब बड़ी अजीब सी बात है। मैं सारे पढ़े लिखे मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ भी होता है, बुरा होता है तो बुरा होता है। एक बात बता दो, गुजरात में दंगे हुए, हिंदू लोग थे जो मुसलमानों के केस लड़ रहे थे। आज भी हाथरस का केस हो या कहीं का भी केस हो, तो हिंदू लोग आगे आते हैं और लड़ते हैं।
कहने का मतलब ये है कि हिंदूज आर गुड, दे आर नॉट बैड। सो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुसलमान आर बैड एंड रेस्ट ऑफ ऑल इज गुड। नो, मुसलमान भी अच्छे हैं। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं। सीक्रेट ये है कि दुनिया का हर गरीब इंसान एक ही मजहब का होता है। उस मजहब का नाम है, उस धर्म का नाम है, उस रिलीजन का नाम है अजीब। अजीब का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, अपनी जिंदगी बचाओ। अजीब, अपनी जिंदगी बचाओ, यह है गरीब का रिलीजन। नहीं तो आप देख लो, इंडिया में एक चर्च है साउथ में, तमिलनाडु से, मद्रास से, सॉरी चेन्नई से 3.5 किलोमीटर दूर, 350 किलोमीटर दूर नाइट बस चलती है। वो ईसाइयों का एक बहुत बड़ा चर्च है, और वहां पे आपको पाकिस्तान के मुसलमान लोग मिल जाते हैं। वो मन्नतें मांगने आते हैं। यानी कि वो गरीब है, वो धर्म जात पात नहीं देख रहा है। आप बाबाओं के पास चले जाओ, वहां आपको क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, जैनी, बुद्धिस्ट, सिख सब मिल जाते हैं। सारी औरतें बेचारी बैठी होती है अपनी परेशानी लेके, तो वो भी बैठे होते हैं। तो मतलब गरीबी का जो फाइटिंग है, जंग है, वो है अपनी जिंदगी बचाओ। गरीबी का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, धर्मांधता मीन्स ब्लाइंड रिलीजियस नॉट बी स्प्रेडेड। गंदी बात है। तो आप लोगों से यही दुआ है कि प्लीज जो भी धर्म की बात करता है उससे ये बोलो, मेरे दोस्त, धर्म की गहराई में आज तक कोई नहीं पहुंच सका। राजनीति, पॉलिटिक्स की गहराई में आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर आपको फुल नॉलेज है और हर बात का जवाब दे सकते हो, तो प्लीज हमको हमारे सामने बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे दो। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में कि जो सारा कुछ आपको जवाब दे सके, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये गलत है। प्लीज, मेरे को याद है कि रवीश कुमार जो एनडीटीवी में काम करता है, उन्होंने कहा था कि दंगे होते नहीं हैं, कराए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो मेरे दोस्तों लोग, प्लीज समझो जरा, छोड़ दो सारी धर्मांधगी, बेकार है। आप खुद अच्छे रहोगे, 2-3 अपने यार दोस्तों को अच्छे बनाओगे, भारत अपने आप अच्छा हो जाएगा। भारत को किसी भी ऐसे एक्सटर्नल पॉलिटिशियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो वादा करे आपसे कि मैं भारत को अच्छा कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको खुद अच्छा होना होगा। गरीबों को समझो, गरीबों की मुसीबतों को समझो, उनके दर्द को समझो। आपको चना बेचते हुआ हिंदू भी नजर आता है, मुस्लिम भी नजर आता है। आपको सब्जी बेचता हुआ हिंदू भी नजर आता है, मुस्लिम भी नजर आता है। क्या इनके धर्म में फर्क किया जा सकता है? नहीं। वो दोनों आपस में बैठ के एक साथ चाय पीते, एक साथ रोटी खाते हैं, लेकिन आप लोग जो है उसमें फर्क कर लोगे। गरीबों में फर्क मत करो, बाकी ऊंचाई वाले जो भी लड़ना मरना करना है कर लो। गरीबों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।